मेरी आवाज सब क्लियर है? स्क्रीन शो हो रही है, सब कुछ विजिबल है? एक सेकंड। ओके, ठीक है। ओके, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एक सेकंड। हम्म। तो माई सेल्फ अदीबा खानम एंड आई एम अ नेशनल ट्रिप क्वालिफायर। ठीक है। एंड मैंने अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 12+ लैक्स की अर्निंग यहाँ से जनरेट की है। ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मैं भोपाल से हूँ। आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एंड बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ मेरा चैनल है जो यूट्यूब चैनल, उसका आपको नाम दिख रहा होगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये मेरा जो सेकेंडरी अकाउंट है इंस्टाग्राम का, उसका यूजर नेम है। एंड ये जो मेरा मेन अकाउंट है, प्रोफेशनल मेन अकाउंट, ये है अदीबा_बिजनेस वूमेन। ओके, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। ओके, ठीक है। विजिबल है स्क्रीन? जी। टाइम थोड़ा लग रहा है और थोड़ा सेटिंग करने में टाइम लग रहा था। ठीक है। कौन पेशेंस के साथ कनेक्ट रहिए, आपको सारी चीजें आगे पता चलने वाली हैं। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन करना क्यों होता है और कंटेंट क्रिएशन होता क्या है? तो सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन इज अ प्रोसेस इन विच क्रिएटर्स डिजाइन, डेवलप एंड शेयर यूनिक वैल्यूएबल कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक वैल्यूएबल कंटेंट अपना प्रोवाइड कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। ठीक है। व्हाट्सएप और बहुत सारे अलग अलग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चुके हैं एंड यू नो ऑल दैट। ठीक है। तो इट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स, पॉडकास्ट एंड ऑडियो कंटेंट दैट इंगेज द ऑडियंस। इसमें आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, इमेज फॉर्मेट में कर सकते हो, वीडियोस फॉर्मेट में, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट, अगर आप लोगों ने देखे होंगे पॉडकास्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है। एंड ऑडियो कंटेंट दैट इंगेज द ऑडियंस। ऑडियो कंटेंट में भी आजकल जो रील्स चल रही हैं वो बहुत ज्यादा वॉइस ओवर रील्स चल रही हैं। ठीक है। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं और उससे ही कंटेंट क्रिएट लोग कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूज्ड इन कंटेंट क्रिएशन टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका रिसर्च है एंड जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो सब इसमें कंटेंट क्रिएशन में आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं, या आपको फॉलो करेंगे या नहीं, या फिर आपके जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करेंगे या नहीं। वो डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी क्रिएटिविटी पे और आपके रिसर्च पे। ठीक है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डिजिटल प्रेजेंस के लिए। ठीक है। आपका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये सबसे मेन पे रोल प्ले करता है कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में हो या फिर अगर हम फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, तो हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। ठीक है। तो आप आइदर फ्रीलांसिंग में हो या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आपको दोनों ही कंडीशन में कंटेंट क्रिएट करना जरूरी है। तो कैसे कंटेंट क्रिएटर बना जाता है? डेवलप एक्सपर्टाइज इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, 1 सेकंड, आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपकी नीश क्या है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो होता है किसी का कुछ एजुकेशनल प्रोवाइड करना, किसी का मोटिवेशनल होता है, किसी का इस्लामिक होता है, किसी का कुछ मतलब जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट है तो मेहंदी है, पेंटर होते हैं जो, और ये जो होते हैं ना
इसको क्या बोलते हैं जो, हाँ कैलीग्राफर्स होते हैं, ठीक है। कैलीग्राफर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि अलग अलग नीश से होते हैं। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के हर तरह के नीश के आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे। तो आपको अपनी नीश चूज करनी है। अंडरस्टैंड योर गोल्स एंड द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस। आपको अपने गोल्स को अंडरस्टैंड करना है कि आपका क्या गोल है, आपकी जो ऑडियंस है उसकी क्या नीड है, वो चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है। तो आप अपने मतलब पसंद के मुताबिक मत बनाओ कंटेंट, आप लोगों के पसंद के मुताबिक बनाओ। लोगों को क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो कैसा कंटेंट चाहते हैं आपसे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को बनाओ। ठीक है। अब बहुत सारे लोग किसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कि आप ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, एआई के बारे में कोई आपको एजुकेट कर रहा है, कोई किसी चीज के बारे में एजुकेट कर रहा है, कोई हेल्थ को लेके आपको एजुकेट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे लोग मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि हर तरह के अलग अलग नीश से हैं। तो आपको आपका गोल्स पहले तो समझना है, आप किस चीज को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, और आप क्या चीज टीच कर सकते हो, लोगों को क्या सिखा सकते हो। देखो, सिखाते हो ना तो उस टाइम आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, क्योंकि आप कुछ लोगों को सिखा रहे हो। ठीक है। तो सिखाना बहुत बड़ा आर्ट होता है, और आप अगर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चीज बहुत बड़ी होती है। एंड शेयर योर कंटेंट ऑन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लाइक आप इंस्टा पे शेयर करो आपके कंटेंट को, आप यूट्यूब पे शेयर करो, आप ये जो थ्रेड्स आ गया है उस पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। अदर अदर वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक दिन करो, दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, फिर दूसरे तीसरे दिन कर रहे हो, चौथे दिन नहीं कर रहे हो, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, और ना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपडेट रहना है हमेशा के मार्केट में क्या नई नई चीजें आ रही हैं, क्या चल रहा है, कैसी तरह की रील्स बन रही है, किस तरह की वीडियोस बन रहे हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? दो लोगों ने हैंड रेस किया है। आवाज आ रही है? ओके। क्लियर है ना आवाज? ओके। ठीक है चलिए। ओके। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना है कि आपके ऑडियंस किस चीज में चाहते हैं कि आप उनको रील्स प्रोवाइड करो या फिर कंटेंट प्रोवाइड करो। वो किस तरह की रील्स चाहते हैं आपसे, किस तरह की नॉलेज चाहते हैं। आप अगर एंगेज करोगे अपने ऑडियंस से तभी आप ये सब चीजों को पता कर पाओगे। ठीक है। तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अपने ऑडियंस से। और अगर कोई आपकी रील पे कमेंट कर रहा है या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे कोई कमेंट कर रहा है तो इंस्टेंटली आप रिप्लाई करो, उनको एंगेज करो, उनसे बात करो। ठीक है। एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो तो आगे चल के वो आपके साथ आप कोई से भी फील्ड में हो, आप एफिलिएट हो, आप फ्रीलांसर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं से भी हो, कोई से भी कंपनी से हो, तो आप वो टाइम पे उससे रिलेशनशिप बिल्ड करके आगे अपने बिजनेस में आपको वो स्टार्ट करेगा आपके साथ। वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि मतलब हाँ, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आगे चल के वो आपके साथ बिजनेस जरूर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज। पार्टिसिपेट करिए कॉम्पिटिशन्स में, आपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करते रहिए। लर्निंग कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो सब आता है, मैंने सब सीख लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मतलब आपने अभी कुछ नहीं सीखा। हमेशा यही सोचो कि अभी मुझे और सीखना है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि नहीं, मुझे तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अब मैं नहीं सीखूंगी, या मैं इस लर्निंग नहीं करूंगी।
तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा पीछे कर देगी मार्केट में, क्योंकि हमेशा नई नई चीजें आती रहती है। ठीक है, अभी अगर 2024 है तो नई नया एल्गोरिथम चल रहा है, नई नई चीजें चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। और अगर 2023 था, उस टाइम कुछ और चल रहा था। ठीक है, तो नई चीज हर साल हर मंथ में अपडेट होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपडेट रहना है एंड इम्प्रूव करना है अपनी स्किल्स को, और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंटेंट रिसर्च। अब कंटेंट रिसर्च कैसे करना है? तो आप कंटेंट रिसर्च करने के लिए कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को, जैसे मैंने बोला, एनालाइज कर सकते हो। आपकी जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी जो नीश है, उस नीश से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटर्स जो अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको आप एनालाइज करो। ठीक है, वो किस चीज पे कंटेंट बना रहे हैं, आप उनको कॉपी मत करो, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, अगर हम कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो कॉपी भी अपने एक अलग तरीके से करो। ये नहीं कि आपने उठा के उनकी रील उठा के अपलोड कर दी अपने इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा नहीं करना, अपने यूट्यूब पे, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं करना जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो लेकिन कॉपी नहीं करना है। आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल ट्रेंड्स होता है। देखो, अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हो तो गूगल ट्रेंड्स है, जिसपे आप टॉपिक को सर्च कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, आप कोई भी दो टॉपिक ले लो, आप कोई भी एक टॉपिक, आपका जो भी नीश है। जैसे कि अगर हम मान लें 3 बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स, आपको इस टॉपिक पे बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, कुछ भी, तो आप वहां पे सर्च करोगे। ठीक है, तो वो आपको उस तरह से बताएगा कि ये कितनी बार सर्च हुआ है यूट्यूब पे, कितनी लोग इसको कितना सर्च कर रहे हैं। और ये एवरग्रीन टॉपिक है। एवरग्रीन मतलब जो चीज हमेशा ही सर्च होती रहती है। ठीक है, हमेशा उस चीज को सर्च किया जा रहा है। या फिर ये मतलब कुछ अभी इस टाइम इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, या फिर बाद में चल के इसकी डिमांड नहीं होगी। तो ये सब चीजें, आप सारी चीजें इसको एक ग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी एंड आप कंपेयर कर सकते हो दो टॉपिक्स को। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको ये बनाऊं या ये बनाऊं, तो आप दो टॉपिक्स को कंपेयर कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चूज करना है। ठीक है, आप प्लानर के थ्रू रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड्स के थ्रू रिसर्च कर सकते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक जो आजकल चल रहे हैं, करंट इवेंट जो भी करंट इवेंट चल रहा है। ठीक है, लाइक अभी कोलकाता का जो केस हुआ था, उस पे कितने सारे लोगों ने रील्स बनाई थी, यूट्यूब पे वीडियोस बनाया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, कुछ लोग बहुत ज्यादा, उनकी रीच भी बढ़ गई थी। तो जो करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं, जिस चीज में आप बोल सकते हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, उस टॉपिक पे आप कोई वीडियो बना सकते हो, कोई रील बना सकते हो। ठीक है, फ्रेश एंड रिलेवेंट कंटेंट, मतलब आपके जो नीश है उससे रिलेवेंट कंटेंट बनाओगे तो बेहतर होगा। और फ्रेश टॉपिक रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हो गया उसके बाद आप उस चीज को, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। जो चीज अभी चल रही है, ट्रेंडिंग है, उस पे अगर आप बनाओगे, रील बनाओ, या फिर आप ट्रेंडिंग ऑडियो ले लो, या फिर आप कुछ भी ले लो, तो उस जब वो चीज ट्रेंड में है तभी आप उस चीज को फॉलो करो, तभी आप उस चीज पे वीडियोस बनाओ, रील बनाओ, तभी वो जाके आपकी बहुत ज्यादा उसकी इनसाइट्स भी बढ़ेगी, आपको रीच मिलेगी और लाइक्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको पसंद किया जाएगा क्योंकि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज किया है। इंस्टाग्राम सर्च फीड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंटेंट रिसर्च करने का। ठीक है, अब कई बार होता है, आप सर्च करते हो, आप अपने नीश के जो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स है उनको आप सर्च करते हो, तो आपकी सर्च फीड में आती है ना, रील्स आती है, जो भी आप सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड रील्स आने लगती है। तो उसमें देखो कि कौन सा अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, कैसे लोग बना रहे हैं रील्स, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्या चीजें यूज कर रहे हैं, क्या हुक डाल रहे हैं, क्या सीटीए लगा रहे हैं। सॉरी। तो वो चीज आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम सर्च फीड में। अदर इन्फ्लुएंसर्स, वही मैंने बोला, अदर इन्फ्लुएंसर्स को देखो, उनको एनालाइज करो, अपने वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं,
और ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो, आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना चीजों को, आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन स्किल आ गई, तो आप काफी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब ऑब्जर्व करना कि किसी ने रील बनाई है तो कौन से फॉन्ट यूज करें, कौन सा ऑडियो यूज किया है, उसने कैप्शंस में क्या लिखा है, उसने कौन से हैशटैग यूज किए हैं। अगर उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क किया, मतलब कुछ कीवर्ड्स यूज किए हैं, तो वो कीवर्ड्स किस तरह से उसने अपने कैप्शंस में यूज किए हैं, वो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आपके जो भी नीच से रिलेटेड लोग हैं, आप उनको देख रहे हो, तो ये सब चीजें अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड मतलब लोग देख कर ही तो सीखते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो किसी से सीखा होगा, उन्होंने भी तो किसी को देखा होगा तभी तो सीखा है। ऐसे थोड़ी ना कि मतलब आसमान से उनके पास नॉलेज आ गई। लोग सब एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं, ठीक है, कोई नॉलेज न्यू नॉलेज नहीं होती है। नो नॉलेज इज न्यू नॉलेज। ठीक है, आप किसी को कॉपी कर रहे हो, आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, उस सामने वाले ने किसी से इंस्पिरेशन लेकर अपना कंटेंट बनाया होगा, उसे अपनी कोई चीज ऐड करके, ठीक है। तो यही चलता हुआ आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को कॉपी करो, या फिर कोई बोल रहा है कि मैंने तो ये रील या फिर ये टेक्स्ट मैंने कहीं देखे थे, तो डियर इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो करोड़ों में पॉपुलेशन है, और करोड़ों में लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो क्रिएटर्स है ना वो हजारों की तादाद में, ठीक है। तो अगर आप किसी का इंस्पिरेशन ले रहे हो, किसी को कॉपी कर रहे हो, तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी यही काम कर रहे हैं। बट कॉपी मतलब वही मैंने चीज बोली, आप किसी की भी रूल रील उठाकर अपने रील्स में अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड मत कर देना। वो कॉपी का नहीं बोल रही हूँ, एक इंस्पिरेशन का बोल रही हूँ, ठीक है। अब गूगल गूगल पे ही हम हर चीज सर्च करते हैं, ठीक है, हम हर टॉपिक, हर क्वेश्चन गूगल से पूछते हैं। कहीं जाना होता है गूगल से पूछते हैं, कुछ लेना होता है गूगल से पूछते हैं। तो आप अपने कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप टॉपिक सर्च कर सकते हो गूगल पे, वो आपको बहुत अच्छे से आंसर्स देगा, ठीक है। तो ये चीजें आप सर्च कर सकते हो। एक द आंसर द पब्लिक है, इसमें वो नहीं लिख पाए हैं, तो आप नोट कर लेना, आंसर द पब्लिक में भी आप जाके सर्च कर सकते हो। मतलब आपको जिस चीज पे भी टॉपिक, जिस पे भी आपको रील बनानी है या वीडियो बनाना है, आप उस पे जाके सर्च कर सकते हो कि मतलब लोग किस बारे में पूछ रहे हैं, लोगों को क्या चीज के बारे में जानना है, ठीक है। वो लोग वहां पे जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कोरा है ना, कोरा.com, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो कोरा में भी यही होता है कि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके आंसर देते हैं। तो अगर वहां पे आपको पता चल रहा है कि लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में उनको नॉलेज चाहिए, अगर आपको ये पता चल गया, तो आपको यही तो करना है। आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको निश सॉरी रील्स क्रिएट करनी है, वीडियोस क्रिएट करने हैं कि आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, ठीक है। और जब आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, तो तब आप बहुत पसंद किए जाओगे लोगों को, क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्योंकि जितने भी बिजनेस देख लो, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स देख लो, जिसने भी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वही बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, ठीक है, जैसे कि ओला है, रैपिडो है, सबने सबके लोगों की जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ही तो दिया है ना। आप लोग चाहते थे कि घर बैठे बैठे हमें खाना मिल जाए, तो स्विगी और जोमेटो ने वो चीज को पॉसिबल कर दिया। आप लोग चाहते थे कि हम कहीं जा रहे हैं, ऑटो वाले नहीं मिल रहे हैं, बस नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपके घर पे खुद का व्हीकल नहीं है, तो आपको पिकअप करने के लिए घर से ही कोई आ जाए, तो वो चीज ओला और रैपिडो ने, ये सब चीजें यूबर ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, तो वो बहुत ज्यादा आज ग्रो कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आप ग्रो कर सकते हो इजिली। पिंटरेस्ट से आप बहुत अच्छे से कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक को वहां पे लिखोगे, आपको जो भी चीज में चाहिए टॉपिक, आप जिस चीज पे भी बनाना चाह रहे हो, वहां से आपको वीडियोस मिल जाते हैं, आपको वहां से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। पिंटरेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, गूगल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एक सेकंड, मैं जरा पूछूं, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है? आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन
मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? क्लियर है। ओके। तो जिनको आवाज स्लो आ रही है भाई, क्या करूं मैं उसके लिए? तो कुछ नहीं कर सकती। आप लोग ईयरफोन यूज कर लो। ओके। ओके चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए। तो ऑडियंस रिसर्च टूल, ठीक है। सबसे पहले तो फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स आप चेक कर सकते हो। फेसबुक पे अगर आप कोई देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेसबुक पे कुछ नहीं होता, लेकिन आप फेसबुक से भी, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के उस पे वर्क कर रहे हो, तो फेसबुक से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो बहुत सारी बल्क में। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिवली वर्क करना होगा, ठीक है। एक्टिव रहना होगा, तब जाके आप फेसबुक से भी लीड्स जनरेट कर सकते हो। फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, वहां पे जाके आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो रिसर्च, ऑडियंस को कैसे रिसर्च करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप के जो इंसाइट्स का ऑप्शन होता है, अब देखो, आप कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, आपने कंटेंट बनाया और आपने मान लो अपलोड भी कर दिया। अब आपको देखना है कि कितने लोगों ने पसंद किया है आपके कंटेंट को, कितने लोग आपके कंटेंट पे जाके रिएक्ट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, या फिर कौन है, मेल है फीमेल है, कौन से एज ग्रुप से है, कौन से सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो सब आप कहाँ चेक कर सकते हो? आई नो आप लोगों को पता होगा, इंस्टाग्राम पे इनसाइट्स के ऑप्शन में जाके आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको ये आइडिया हो जाता है कि अगर आप ये वाली रील डाल रहे हो तो आपको वहां से बहुत ज्यादा रीच मिल रही है, या फिर बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो आप उसी से रिलेटेड आगे और उससे मतलब आप वही निश को फॉलो करो, ठीक है। अब मान लो जैसे आपने इस्लामिक रील्स डाली, इस्लामिक कंटेंट डाला, और बहुत सारे लोगों को पसंद आया, और वो शेयरेबल कंटेंट हुआ, अगर कम कमेंट आ रहा है, शेयर कर रहे हैं लोग, उसको पसंद कर रहे हैं, तो मतलब उस चीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और आप उसी निश को फॉलो करो, ठीक है। आप इनसाइट्स में जाके चेक कर सकते हो कौन सी सिटीज से लोग पसंद कर रहे हैं आपकी जो रील है, आपके जो पोस्ट है उसको कौन लोग पसंद कर रहे हैं। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप अपने फॉलोवर्स को, अपने एंगेजमेंट देख सकते हो कि कैसे आप कैसे लोग एंगेज कर रहे हैं आपसे, कौन से एज ग्रुप से हैं, कौन सी सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं, वो सब आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। यूट्यूब में चैनल आपका ऑडियंस बिहेवियर, इसका वाईटी स्टूडियो होता है यूट्यूब के लिए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप इनसाइट्स देख सकते हो, यूट्यूब के लिए एक वाईटी स्टूडियो ऐप होता है। वहां पे जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हो। मतलब आपने जो वीडियो डाला है, तो कौन से वीडियो पे कितने वॉचिंग आवर्स कितने आए हैं, वॉच टाइम कितना हुआ है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी मतलब एज से लोग हैं, हर एक चीज आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी वाईटी स्टूडियो में। एंड कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका चैनल किस तरह से ग्रो कर रहा है, कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, क्या चीजें हैं, सब कुछ आपको वहां पे शो हो जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे होता है। सर्वे हार्ट, आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे हार्ट एक गूगल फॉर्म टाइप का होता है, तो वहां से आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। आप अपना एक गूगल फॉर्म, सर्वे हार्ट से एक फॉर्म टाइप का क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसको आप बायो में लगा सकते हो, आप अपने कैप्शंस में, सॉरी, आप अपने इंस्टाग्राम की बायो में लगा सकते हो। उससे आप मतलब एक फॉर्म होता है कि मतलब किस तरह का आपको रील्स चाहिए, किस तरह का आप कंटेंट प्रोवाइड करो। आप क्वेश्चन कर सकते हो, स्टोरी पे डाल सकते हो कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू नो, हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू नो किस टाइप की रील में आप पोस्ट करूँ, किस टाइप का कंटेंट में पोस्ट करूँ। ये चीज आप उस पे अपने स्टोरी में भी लगा सकते हो। आप वहाँ पे जो ऑप्शन होता है, उसका क्या बोलते हैं, हाँ पोलिंग, पोलिंग जो ऑप्शन होता है,
आप पोल कर सकते हो। ठीक है। आप लोगों से उनसे पूछ सकते हो कि मैं किस तरह की रील आपको चाहिए, मैं किस तरह के कंटेंट पोस्ट करूं। आप थोड़ा सा आइडिया दो, सजेशन ले सकते हो लोगों से। ठीक है। तो ऐसा करके आप एक फॉर्म टाइप का क्रिएट कर सकते हो कि मैंने ऐसा ऐसा फॉर्म बनाया है, आपको किस टाइप की रील्स चाहिए, किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ऐसा करके अगर आप एंगेज करते हो लोगों से तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, कि आपका ब्रांड बिल्ड होता है। ठीक है। और जब आपका ब्रांड बिल्ड होता है तो फिर बिजनेस तो होगा ही, है ना। क्योंकि आपने लोगों के बीच में अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है, और एक ब्रांड बिल्डिंग आपने कर ली है। और जब ब्रांड बन जाता है तो भले ही वो ब्रांड मतलब मैं अगर किसी ब्रांड की बात करूं, आप कोई भी ब्रांड को देख लो, उनके प्रोडक्ट कितने भी महंगे हो लेकिन लोग यूज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रांड है। ठीक है। आप देख लो जैसे कि लैक्मे, लैक्मे के प्रोडक्ट कितने महंगे होते हैं। ठीक है। अब महंगे क्यों हैं? क्योंकि वो ब्रांड है, और काफी टाइम से उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग की हुई है, तो लोग पसंद कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कितने भी ब्रांड आ गए हो, मैबेलिन हो, और मतलब लॉरियल आ गया हो, मैबेलिन आ गया हो, और रेनी है, जो भी अभी इतने सारे जो कलर एसेंस है, इतने जो चल रही कंपनीज। लेकिन वो लैक्मे का जो हमारा एक अलग सा बना रहता है ना ब्रांड, तो वो चीज एक वो ही होती है, अलग ही होती है। तो आपको भी एक ब्रांड ही बिल्ड करना है अपने ऑडियंस के बीच में, क्योंकि आपको लोग आपके नाम से ही पहचान ले, आपके जो स्टोरीज है, रील्स है, उसके थ्रू लोग आपको पहचान ले। इस तरह का आपको एक इम्प्रेशन अपना जमाना है। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप उसमें सर्च कर सकते हो कैसे करना है। टॉपिक्स वाइज आप उसमें दो टॉपिक को डाल के या एक टॉपिक को डाल के, ये एवरग्रीन टॉपिक है या फिर कुछ टाइम तक चलेगा, कुछ टाइम बाद इसकी जो सर्च है, जो इसका जो लोगों के पास डिमांड है, जो चीज है मार्केट में डिमांड चल रही है, वो सब खत्म होने वाली है, या फिर एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा चलने वाला है, वो चीज आपको इसमें पता चल जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको मैं लास्ट में लूंगी, कंटेंट आइडियाज को। अभी हम लेते हैं शूटिंग स्किल। लास्ट तक टिके रहोगे तभी सारी चीजें पता चलेंगी, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है। ओके। शूटिंग स्किल्स में, अब देखो बहुत सारे लोगों के पास आईफोन नहीं होगा, स्मार्टफोन होगा। तो ठीक है, स्मार्टफोन से भी आप कर सकते हो, एंड्रॉइड से भी आप शूटिंग कर सकते हो, बट आईफोन प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम है वो आईफोन को ही सपोर्ट करती है। आईफोन के थ्रू जब आप रील अपलोड करते हो तो उसकी क्वालिटी को इंस्टाग्राम नहीं गिराता, लेकिन अगर आप किसी एंड्रॉइड से आप रील डाल रहे हो तो उसकी क्वालिटी को वो गिरा देता है। आप कितनी भी हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करो, उसकी क्वालिटी गिरा देता है वो, क्योंकि इंटरनेशनली जो यूजर्स हैं वो आईफोन्स के कम एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन ज्यादा है, तो आईफोन को ही प्रेफर किया जाता है। बट आप लोगों का बजट नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने अर्निंग कर ली है थोड़ा बहुत, अगर आपने ग्रो कर लिया है मार्केट में, तो आईफोन पे स्विच जरूर से करिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने अभी तक देखा है, वो हर हर कंटेंट क्रिएटर आईफोन यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो बात होगी कुछ, जब भी तो कर रहे हैं ना आईफोन यूज, तो आईफोन को प्रेफर किया जाता है। एंड अगर आप एंड्रॉइड से शूटिंग कर रहे हो तो आपको बैकग्राउंड में जितने भी एप्स चल रहे हैं वो सारे एप्स को क्लोज कर देना है। जितने भी विंडोज आपके ओपन है मोबाइल में, वो सारी विंडोज को क्लोज करके आपको देन उसके बाद शूटिंग करनी है। आप कुछ भी वीडियो शूट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप सारी विंडोज को क्लोज करने के बाद करिएगा। ठीक है। एक सेकंड। ये व्हाइट बोर्ड कौन यूज कर रहा है? व्हाइट बोर्ड यूज ना करें, या आप लोग चुपचाप से बैठ के ट्रेनिंग देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके। तो नथिंग बीट्स नेचुरल डे लाइट। अब आपको नेचुरल डे लाइट में शूट करना है। ठीक है।
आपके पास ऑब्वियसली अभी इतना पैसा तो नहीं होगा कि आप रिंग लाइट लो या फिर कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई अरेंजमेंट करो। तो सबसे बेटर क्या होता है, आप नेचुरल लाइट में शूट करो। नेचुरल लाइट में बहुत अच्छी आपकी जो वीडियो है बहुत अच्छी आती है। अब एकदम जाके आपको दोपहर में शूट नहीं करना है कि एकदम आपके सर पे सूरज हो और आप शूट कर रहे हो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको आपको जाना है, देखो 4 से 5 बजे के करीब, ठीक है। 4 से 5 बजे के करीब सूरज जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है, और उस टाइम इतनी अच्छी लाइट होती है कि बहुत अच्छा वीडियो आपका आएगा। और जो नेचुरल लाइट में आप, हाँ, तो नथिंग बीट्स नेचुरल लाइट। आपको शाम में 4 से 5 बजे के करीब जाके आपको शूट करना है, ठीक है। एंड आपको मतलब इस तरफ से लाइट आ रही है, मान लो सूरज आपका इधर है, ठीक है, और इधर से आपको लाइट आ रही है, तो आपको सूरज के मतलब जहां से लाइट आ रही है वहां उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होना है, ठीक है। आपको उस पीछे नहीं जाना है, आपको सामने की तरफ खड़े होना है, जिससे कि आपके फेस पे लाइट आए। और जब फेस पे लाइट आएगी तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे लाइट भी होती है, जैसे रिंग लाइट है, या फिर जैसे मैंने अभी यहाँ पे रिंग लाइट अपनी यहाँ पे लगा के रखी है, ठीक है, क्योंकि उसका मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही है। अगर मैं पीछे की तरफ लगाती तो यहाँ पे मेरा पूरा चेहरा अजीब सा दिखता, ब्लर दिखता। लाइट यहाँ पे मेरे सर पे चमक रही होती है ना, तो मैंने यहाँ पे इस तरफ में अपने रिंग लाइट को स्टैंड करके रखा है। तो ऐसे ही आप अगर कोई शूट कर रहे हो, तो उस टाइम अगर यहाँ से रोशनी आ रही है सामने से, तो आप यहाँ खड़े होगे तभी आपके सामने चेहरे पे रोशनी पड़ेगी, तभी आपका चेहरा भी अच्छा दिखेगा। भले ही आपको फेस शो नहीं करना है, इट्स ओके, बट आपका जो पोस्चर है वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। सीन अच्छे आएंगे, आसपास के शूट अच्छा होगा। और जब शूट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है नेचुरल लाइट में। तो जब आप उसको अपलोड करोगे तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, एफिलिएट मार्केटर जितने भी हैं, आईडीपी में हो या फिर कोई अदर कंपनी में भी हो, तो वो सब बाहर के आउटडोर शूटिंग के ही ज्यादातर रील्स को अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम मतलब वो जो अपलोड करते हैं, उन बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि मतलब इतनी अच्छे जो व्यू दिखता है, लोग देखना पसंद करते हैं। अब आप कुछ भी डाल दोगे, पीछे बैकग्राउंड कुछ भी चल रहा है, मतलब भीड़ भाड़ हो रही है, आपने वीडियो बना लिया, कुछ भी डाल दिया, तो ऐसे लोग पसंद नहीं करेंगे आपकी रील्स को या आपकी वीडियो को, ठीक है। तो अगर आपने बहुत अच्छा सा अरेंज करके बहुत अच्छे से शूट किया है तो लोग ऑब्वियसली पसंद करेंगे। और उसका आपको बहुत अच्छे से देखना है कि मतलब आप सेंटर में हो, इधर एकदम कॉर्नर पे नहीं जा रहे हो या फिर एकदम इधर नहीं जा रहे हो, आप सेंटर में होगे, बहुत अच्छे से शूट कर रहे होगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया, द रूल टू सिट अपोजिट द सोर्स ऑफ लाइट, आपको सोर्स ऑफ लाइट जहां से आ रही है उसके अपोजिट में सिट करना है, बैठना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट द बेसिक, क्लीन द लेंस ऑलवेज। आप मतलब शूट कर रहे हो, अपने अपने मोबाइल को क्लियर नहीं किया, क्लीन नहीं किया उसका लेंस, तो वीडियो ब्लर आएगी, ठीक है। तो लेंस क्लियर कर लीजिएगा। जो आपके चश्मे के डब्बे में जो कप आपके क्लॉथ आता है ना, छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ छोटा सा होता है, उससे आप अपने मोबाइल के लेंस को क्लियर करोगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाया करेगा। ड्रेस योर बेस्ट। आप नकाब में हो, आप हिजाब में हो, आप अ, आपको फेस शो नहीं करना, इट्स ओके। आप अगर बहुत अच्छे से नकाब पहने हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली लोग पसंद करेंगे, ठीक है। आप मतलब लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए करो, ठीक है। आपको खुद में लगना चाहिए कि हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। आप जब अपने आप को अच्छे लगोगे तो एक मोटिवेशन आएगा ना कि हाँ मुझे कुछ पोस्ट करना है, कुछ वीडियो मुझे शूट करनी है, तो एक वो मोटिवेशन अंदर से आएगा, तो फिर वो चीज बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। और आप अगर ऐसे ही खड़े हो गए हो वीडियो बनाने, कुछ भी मतलब सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यूज बीटीएस, बिहाइंड द सीन आपको यूज करना है। आप जैसे कि मैंने और भी ट्रेनिंग सेशंस में बताया हुआ है कि आप कहीं कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट, किसी कैफे, लंच पे, डिनर पे,
तो वो चीजें आप कैप्चर करो, ठीक है। बीटीएस यूज करो हमेशा। आपकी एक वो चीज रहती है कि मतलब हाँ, आप कंटेंट क्रिएटर्स के अलावा या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे काम करते हो। ऐसा नहीं है कि सब आप यही दिन भर यही करते रहते हो, ठीक है। तो अब आप जैसे कि बहुत सारे आगे मैं एग्जांपल बताऊंगी। कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी है ना, आज के टाइम पे अपनी जो रियल लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी वो शो करते हैं कि मैंने आज ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहां गई। देखा होगा ना आप लोगों ने। तो वो चीज लोगों को पसंद आती है। आप लोगों ने उनके देखे होंगे लाइक्स कितने होते हैं, शेयर भी करते हैं लोग। मतलब इतना लोगों को पसंद है आपके बारे में जानना कि आप क्या करते हो। लोगों को दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है वो जानना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हो कि मैं आज यहाँ गई थी, मैं कॉलेज गई थी, आप कोई रिकॉर्ड कर लो वीडियो, ठीक है। आज मैंने ये पढ़ा। आप कोई नोट्स बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो रैंडमली, आप कहीं कैफे जा रहे हो, वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रैक्टिस मोजो। मोजो मतलब मोबाइल जर्नलिज्म। अब ये चीजें आई नो आप लोगों को थोड़ी सी इरिटेटिंग लगेगी, बट अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो कंटेंट क्रिएट आप करने में इजीली बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। अब देखो कंटेंट क्रिएटर्स का काम तो यही होता है ना, आप वो बन जाओ, रिपोर्टर जैसे होते हैं ना, हर चीज को कैप्चर करना। हर चीज को लेना कि मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो काम, उस चीज को आपको कैप्चर करना है वीडियो फॉर्म में, राइट। तो ये सब चीजें आपको शूटिंग स्किल्स में करनी है। इफेक्टिव हुक बिल्डिंग। अब ये हुक क्या होता है? हुक जो चीज आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हुक। ओके। तो हम हुक उसको बोलते हैं जो चीज आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे। और मतलब अगर बंदा रील स्क्रॉल करते जा रहा है, स्क्रॉल करते जा रहा है, एकदम से आपको उसको रोकना है। कैसे आप रोकोगे? आपको एक हुक देना होगा ताकि सामने वाला बंदा रुक जाए आपकी रील पर, ठीक है। और 2 से 3 सेकंड की आप अगर शॉर्ट फॉर्म रील बना रहे हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अलग होता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अलग होता है। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हुक ही सबसे बेस्ट रोल प्ले करता है कि किसी बंदे को आपको रोकना है अपनी रील पर, तो वही चीज आपके ऑडियंस को रोकेगी, आपकी हुक बिल्डिंग। अगर आपने हुक बहुत अच्छे से क्रिएट किया होगा तो वो जरूर देखेगा आगे कि क्या होने वाला है, कि क्या आप बताने वाले हो, ठीक है। चूज द राइट टर्म्स, राइट आइटम्स, ठीक है। राइट आइटम्स चूज करो, स्किल ऑर्डर, पोजिशनिंग, ठीक है। हिट द 5 पॉइंट। अब ये 5 पॉइंट्स आपको हिट करना है, जो कि ट्रेवल है, फेम है, स्किल है, लग्जरी है, मनी है। अब बहुत सारे लोगों को देखो घूमना फिरना पसंद होता है, किसी को फेम पसंद होता है, मतलब शोहरत पसंद होती है, किसी को कुछ सीखना अच्छा लगता है, किसी को लग्जरी पसंद होती है कि मतलब लग्जरियस लाइफ जीना पसंद है, किसी को पैसों से प्यार होता है। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको हिट करना है, ठीक है। आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो इस 5 पॉइंट्स को ही लेकर मतलब 5 जो ये लोग ये जो पॉइंट्स है ना, उस पर ही आपकी ऑडियंस ज्यादातर इंटरेस्ट शो करती है। हर कोई, हर इंसान, ठीक है। तो ये सब चीजों को लेके आप थोड़ा हुक बना सकते हो। आगे मैं उस चीज को भी बताऊंगी कि कैसे आपको हुक बनाना है, कैसा सीटीए देना है। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। वो चीजें आगे मैं आपको बताने वाली हूँ सारी चीजें। ओके। एंड आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रमोशनल एसेट्स। अब प्रमोशनल एसेट्स क्या होते हैं? आपको एड्स रन करना है, आपको कोई एड क्रिएटिव बनाना है, लीड जनरेशन पे वर्क करना है, आप कोई से भी एफिलिएट मार्केटिंग से हो, फ्रीलांसिंग से हो, आपका अपना एक प्रमोशनल एसेट होना चाहिए। मतलब आप किस चीज को प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप, ये सब प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हो अपने प्रमोशनल एसेट्स को। आप अपना एड क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। लीड जनरेशन कर सकते हो उससे, आप अपने प्रमोशनल एसेट्स को यूज करके।
Promotional assets include a variety of materials used to promote a product, service, or brand. Some common types of promotional assets include means आपका जो promotional asset है उसमें आप अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने सर्विस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। तो उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस है, ठीक है। इमेजेस हम यूज कर सकते हैं ग्राफिक फॉर्म में, बहुत चल रहा है आजकल ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस, इन्फोग्राफिक्स यूज्ड इन मार्केटिंग मटेरियल्स, ठीक है। ग्राफिक्स आपने जो देखे होंगे, जैसे अभी ये आपको दिख रहा है, ये बंदा एक बैठा हुआ है टेबल के सामने, ठीक है, ये ग्राफिक ही है। फोटोग्राफ्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, एडोबी इलस्ट्रेशंस के थ्रू जो आप क्रिएट कर सकते हो। अभी आइरिस प्लेयर में एक प्रीमियम प्लस पैकेज जो आया है उसमें आपको इलस्ट्रेशन मिला है, अगर आप लोगों ने, जिसने भी अपने पैकेज को अपग्रेड किया है तो आपको मिला होगा उसमें, तो आप लोग जाके सीख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपने मार्केटिंग मटेरियल्स को प्रमोट कर सकते हो। वीडियो फॉर्म में प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, ठीक है। जैसे कि वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया लाइक दिस, ठीक है। एंड वांट टू ग्रो योर करियर इन कंटेंट क्रिएशन, या फिर want to become financial independent, want to become financially free, ठीक है। तो ये सब प्रमोशनल वीडियोस होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने एड क्रिएटिव्स में। एडवर्टाइजिंग होती है जो आपने देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज चलते हैं, यूट्यूब पे एडवर्टाइज चलते हैं, ठीक है, और गूगल पे एडवर्टाइज चलते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम जो उसमें हुक बिल्डिंग होती है, जो कॉल टू एक्शन देते हैं वो लोग, जिसमें वो मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजिंग करके भी हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स टू शोकेस प्रोडक्ट सर्विस, वेबसाइट होती है सोशल मीडिया। यहाँ पे कुछ मिस हो गया आई थिंक, खैर। सोशल मीडिया के थ्रू हम प्रमोशनल वीडियोस, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ये सब हम उस पे अपने प्रमोशनल वीडियोस चला सकते हैं। वेबसाइट टू शो प्रोडक्ट सर्विस, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, तो आप उसको शो कर सकते हो आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्या सर्विस है। तो वहां पे आप अपने वेबसाइट्स, आप लोगों के पास ये भी कोर्स मिला हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट का, आइरिस ने उन्हें कोर्स दिया हुआ है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है इसमें तो आप वो भी सीख सकते हो, ठीक है। रिटर्न कंटेंट होता है, वेबसाइट कॉपी, ब्लॉग पोस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, अब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उसमें जो उसके बारे में लिखा होता है ना, कि क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसका क्या, आप यूज करके आपको इसका क्या बेनिफिट होगा, ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन में आती हैं, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट आपने देखे होंगे, जो कोई ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं ना, ब्लॉगर होते हैं, तो वो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब रिटर्न कंटेंट कहलाता है। लोगोज एंड ब्रांडिंग, आप लोगों के थ्रू ब्रांडिंग के आप अपने जो आपका ब्रांड है, आपकी कोई भी कंपनी हो, आप अपना उसका लोगो बना के उसकी ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं मैकडोनल्ड का अगर लूँ एग्जांपल, या फिर मैं डेयरी मिल्क, कैडबरी, नेस्ले, और इतनी सारी जितनी भी कंपनीज हैं, सबका अलग अलग एक लोगो है, ठीक है। और जब भी हम उसका नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनके लोगो आ जाते हैं अपने आप, ठीक है। अभी तो जैसे कि आप लोग कोई भी कंपनी का नाम, जैसे मैंने बताया नेस्ले है, और जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो कंपनीज है, सबका अलग अलग लोगो होता है। जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनका लोगो आ जाता है। तो उन्होंने अपनी एक ब्रांडिंग की हुई है, उन्होंने अपना एक लोगो अलग से बनाया हुआ है, उन्होंने उसमें कुछ फोन्ट्स, कुछ कलर्स यूज किए, कुछ विजुअल एलिमेंट्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से उनकी एक अलग ही ब्रांडिंग है, जिसकी वजह से वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं। आप कितनी भी दूर से उनको देख लोगे, कहीं भी आप देखोगे उनका लोगो, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये कंपनी है, ठीक है। तो ये एक लोगो ब्रांडिंग के थ्रू हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं, ओके। जैसे कि आइडिस का लोगो है, ठीक है।
ऐसे ही हर कंपनी का लोगो होता है। ओके। ईमेल कैंपेन्स होते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स, स्पेशल ऑफर्स जो चलते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि दिवाली के टाइम पर स्पेशल ऑफर चलते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कुछ भी होता है तो वो उस चीज का वो एडवर्टाइज करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो ये सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं अपने कैंपेन्स में, अपने एड्स क्रिएटिव के लिए। ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब ये है लॉन्ग वीडियोस वर्सेस शॉर्ट वीडियो। ओके, तो लॉन्ग वीडियोस जो यूजली प्रोवाइड किए जाते हैं वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि मतलब डेप्थ में आपको इंफॉर्मेशन किसी को कुछ प्रोवाइड करना है, उसके लिए इस लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का यूज किया जाता है। स्टोरी टेलिंग हम कर सकते हैं, डिटेल्ड में डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब डिटेल में हम उस चीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यूट्यूबर्स होते हैं तो वो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं। अब कोई जैसे कि फूड फूड वीडियोस होते हैं ना, कोई खाना बनाना सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई सिलाई सिखा रहा है, तो वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होता है। कोई स्टोरी टेलिंग पे वर्क कर रहा है। ठीक है। स्टोरी टेलिंग भी बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि वो चीज क्या होती है, रिलेटेबल होती है, उससे हम रिलेट कर पाते हैं, और वो चीज लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में हम अगर स्टोरी टेलिंग पे वर्क कर रहे हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे लोग आपको काफी पसंद करते हैं, और इन दो टॉपिक्स पे ही बनाना ज्यादा बेस्ट होता है। शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए होते हैं, और आसानी से हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। देखो आजकल जो लोग हैं ना, उनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है। मतलब लोग टिकते ही नहीं है कहीं पर भी। अभी जैसे कि मैं अभी वेबिनार की बात करूं, इस सेशन की बात करूं, तो स्टार्टिंग में आई थिंक 75 प्लस लोग थे, अभी 50 लोग बचे हैं। तो ऐसे ही लोग देखो सीखना नहीं चाहते, लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें बस जल्दी से सब आ जाए, हमें आसानी से ग्रोथ मिल जाए, हम बस कर लें आसानी से। लेकिन बट इतना पॉसिबल नहीं है, आप जब तक सीखोगे नहीं तो आप नहीं ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो लोगों का जो अटेंशन है ना वो बहुत कम हो चुका है, तो उनको अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस अगर बना रहे हो, ठीक है, तो आप वही हुक यूज करना होगा आपको, ताकि वो आपकी रील को देखे और आपकी रील तक एंड तक टिके रहे। तो वो चीज बहुत मतलब लोग ऐसे हैं स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियोस इसीलिए ही बनाया गया है कि आप लोगों को उन तक अपने जो चीज है अपनी बात को पहुंचा सको, और लोग आसानी से उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है। लोग अगर देखते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का, तो वो स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर वो शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर टिक जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज जो होती है वो इजी टू कंज्यूम होती है। एंड आप इससे ये कर सकते हो कि आप बहुत वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अगर आप शॉर्ट वीडियोस रील्स बना रहे हो, तो जो आपकी ऑडियंस है आप काफी लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो, तो वो हो सकता है कि थोड़ा आपको टाइम लगे उसमें ग्रो करने में। ठीक है। तो रील्स से स्टार्ट करो, एंड शॉर्ट वीडियोस जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल रहे हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है। ओके, कंटेंट फ्रेमवर्क है। अब आपको फ्रेम कैसे करना है कंटेंट को। ठीक है। आपने कंटेंट रिसर्च तो कर लिया, कहाँ से आपको कंटेंट ढूंढना है, आपकी जो आपने ये देख लिया कि मुझे कुछ किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है। अब आप कैसे बनाओगे, आपका जो फ्रेमवर्क है वो क्या होगा। तो गोल सेटिंग, सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना है। ठीक है। किस तरह से आपको क्या गोल होगा, आपकी क्या नीश होगी, आप किस टॉपिक पे बनाओगे अपने ऑडियोज, सॉरी अपने वीडियोस को, अपने रील्स को। तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑडियंस रिसर्च। ठीक है, जो मैंने बताया कि आप ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के थ्रू। ठीक है। और आप सर्वे हैट के थ्रू अपने फॉर्म्स को क्रिएट करके उस पर रिसर्च कर सकते हो।
तो ये ऑडियंस रिसर्च हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब आपको कहाँ कहाँ पे अपने पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई मीन आपको कहाँ पे अपना पोस्ट को अपलोड करना है। जैसे यूट्यूब पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, लिंक्डइन पे करना है, या फिर आपको व्हाट्सएप पे करना है, फेसबुक पे करना है। तो ये सब चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग चैनल्स के अकॉर्डिंग। और आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, ओके। हाई क्वालिटी आपका कंटेंट रहेगा तो तभी लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपने लो क्वालिटी डाल दी तो किसी को भी, आप अब मान लो आप भी पसंद करोगे क्या? आपको अगर कोई ब्लर सा वीडियो दिख रहा है, कोई अच्छा सा समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, क्या चीज चल रही है, तो आप उसकी वीडियो पे टिके रहोगे क्या? नहीं ना। तो वैसे ही लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट पसंद है। अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो तो ऑब्वियसली लोग पसंद करेंगे। कंटेंट कैलेंडर, अब आपको एक 7 डेज वीक, ठीक है, आपको पूरा शेड्यूल करना है, कब आपको शूट करना है, कब आपको पोस्ट करना है, सारी चीजें आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको करते हुए चलना है, ठीक है, एक शेड्यूल बनाते हुए चलना है कि आप किस किस टाइम पर आपको, मतलब आप चाहो एक बार में बाहर जाके सारा कंटेंट एक हफ्ते का शूट कर लो, ऐसा नहीं है कि आप रोज जा रहे हो रोज शूट कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपका हर दिन सेम नहीं होता। अब बहुत सारी चीजें और भी रहती हैं। अब जैसे कि बहुत सारे हाउस वाइफ्स होंगी, स्टूडेंट्स होंगी, जॉबर्स होंगी, तो आपका एक दिन सेम नहीं होता। आपको एक दिन जाके, जब भी आपका ऑफ हो, जब भी आप फ्री हो, तो एक दिन में जाके आपको शूट करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने जो भी पोस्ट है, रील्स को आप शेड्यूल कर दो, ठीक है। शेड्यूल करके रखोगे तो आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा कि मुझे शेड्यूल मतलब रील अपलोड करनी है, और मुझे ये करना है, मुझे या फिर वो करना है। तो एक आपका शेड्यूलिंग रहेगी सारी चीजों की, और आप डेली पोस्ट कर सकोगे। अगर आपका ये सेट ही नहीं रहेगा शेड्यूल, तो उस टाइम क्या होता है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, ठीक है। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो शेड्यूलिंग करनी है, एंड पूरा एक दिन में आपको बैठ के शूट करना है, देन उसके बाद आपको किस तरह से डेली आपको रील अपलोड करनी है, वो सब चीजें आप शेड्यूल करते हुए चलोगे तभी कंसिस्टेंट रह पाओगे। आप चाहो बिल्कुल मैं टाइम पर शूट करूं और टाइम पर ही सारी चीजों को पोस्ट करूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि बिगिनर हो तो एक रील को अगर आपको एडिट करने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो लगेगा। तो आप चाहो कि उसी दिन शूट करूं, उसी दिन अपलोड करूं, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको सारी चीजों को शेड्यूल करते हुए चलना है, ठीक है। ओके, उसके बाद होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब आपका कैसा, आपकी कौन सी रील अच्छी चल रही है, किस पे ज्यादा रीच आ रही है, किस पे ज्यादा लाइक आ रही है, वो सब आपको मेजरमेंट करते हुए चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रील आपकी ज्यादा मतलब रीच जा रही है, कौन सी रील को लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको किस चीज में, किस नीश में आपको रील्स बनानी है, किस नीश में आपको कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के थ्रू। फ्यूचर कंटेंट स्ट्रेटेजी इंप्रूव, इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है कंटेंट बनाने की वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपके जो कंटेंट है वो कौन से कंटेंट्स को पसंद किया जा रहा है एंड किसको नहीं पसंद किया जा रहा। आपको ना देखो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज काम कर रही, क्या चीज नहीं वर्क कर रही, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करोगे तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और आपको अपने अकाउंट पे ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है। बिगिनर हो तो हर तरह के रील्स पे वर्क करो। जो चीज आपकी ऑडियंस को पसंद आ रही है देन आपका नीश वही होगा, आप उस पे ही वर्क करो, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंटेंट क्रिएशन मॉडल, अब वही है, रिसर्च है, प्लानिंग जो मैंने बताई, आपको प्लानिंग करनी है। एक दिन जाके शूट करो, फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो कहाँ शूट करना है, मॉल जाना है, कैफे जाना है, या फिर आउटडोर शूटिंग करनी है, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वो सारी चीजें आपको प्लान करनी होंगी, सारी चीजें, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एडिटिंग करनी होगी। अब एडिटिंग के टाइम पर आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं करने हैं,
क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें करनी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना है। बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है आपकी ऑडियंस पे अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, तो वो चीज बहुत गंदा इंप्रेशन आपके ऑडियंस पे होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना है आपको। अ, जैसे कि आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, अब देखो चैट जीपीटी होता है, ठीक है। चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है वो भी आपके पास कोर्स है ऑलरेडी चैट जीपीटी का, ठीक है। तो नहीं देखा है तो देख लो जाके। तो चैट जीपीटी के थ्रू आप एक कैप्शंस बना सकते हो। आप उसमें ये डालो, देखो आपको इंग्लिश नहीं आती। अब कौन है, क्लियर है, ओके। अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो इसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ, क्यों सस्पेंड होता है, क्या करते हो आप लोग ऐसा गलती जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। मीटिंग लंबी हो रही है थोड़ा सा, आप जल्दी जल्दी मैं कवर करती हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, ऑप्टिमाइज पे थी मैं। तो अब जैसे कि चैट जीपीटी में आप जा रहे हो, आपका जो भी कंटेंट है, आप जिस चीज में भी रील बना रहे हो, आप उसको बताओ कि आई एम एफिलिएट मार्केटर या आई एम अ फ्रीलांसर और मैंने इस टॉपिक पे रील बनाई है। माय टॉपिक इज 5 benefits of affiliate marketing and chat gpt please give me a captions, गिव मी अ एसईओ फ्रेंडली कैप्शंस, ठीक है, जिसमें आप एसईओ कुछ कीवर्ड्स यूज करो, ठीक है, जिससे कि आपकी रील को, आपकी नीश को, सॉरी आपकी रील को काफी ज्यादा व्यूज मिले, इंसाइट्स बढ़े आपके, ठीक है, रीच बढ़े आपकी। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से अपना कैप्शंस निकालो, एसईओ फ्रेंडली कैप्शन निकालना है आपको। उसमें आपको अपना टॉपिक बताना है, आप कहाँ मतलब किस टॉपिक पे रील बना रहे हो, और आप क्या हो, मतलब आप यूट्यूबर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप फ्रीलांसर हो, आप जो भी हो आपको वहां पे बताना है। एंड आपको ये बताना है कि मेरा ये टॉपिक है और मुझे एक कैप्शन चाहिए, एसईओ फ्रेंडली कैप्शन, और इन 30 to 40 वर्ड्स या इन 50 to 60 वर्ड्स, ठीक है। तो एक आप इसमें कैप्शंस भी निकाल सकते हो जिसमें कि आपका कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिससे कि आपकी रील जो है बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस में कुछ टैग्स यूज करते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, वैसे ही रील्स में भी कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो वो आप अपना चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। एंड मेटा टेक्स्ट की भी आप निकाल सकते हो कीवर्ड्स, एंड अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज होती है जो मैंने बताया। खैर डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक लास्ट में आना चाहिए, पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो वीडियो है जो हमने शूट किया है वो अच्छा भी है या नहीं, मतलब हम उसमें अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। आप कोई भी कंपनी को देखो, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसका कई बार टेस्ट होता है, कई बार उसको टेस्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारा जो कंटेंट है वो हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब हम उसमें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, हम मतलब उसमें प्रेजेंटेबल लग रहे हैं या नहीं लग रहा है, कैसा हमारा उसमें लुक है, कैसा हम उसका हमारी कैसा कंटेंट है, क्या रीच जा रही, सॉरी क्या उसमें हम अपना चीजें डाल रहे हैं, ठीक है। पहले उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। आपको पहले करना है टेस्ट, देन रिकॉर्ड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टेस्ट मतलब आपको वही जो मैंने बताया, आप वीडियो टेस्ट करोगे, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उसके बाद सॉरी आपका जो सॉरी वीडियो नहीं, आपका जो कंटेंट है, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो सही भी है या नहीं, ठीक है। अब वो टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी राइटिंग जहाँ पे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, कोई ऐसे एप्स होते हैं जिसकी थ्रेड है, इंस्टाग्राम का थ्रेड है, वहाँ पे आप कुछ कंटेंट जहाँ आपने स्क्रिप्ट डाली हुई है, आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है अपने कंटेंट के लिए, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। अगर लोग उसे पसंद करते हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं, तो आप उसका उस पर रिकॉर्ड कर सकते हो अपना वीडियो, ठीक है। आपने ऐसी 10 से 15 कुछ
आपने स्क्रिप्ट लिखी है और आपने उसको अपलोड कर दिया अपने थ्रेड्स के उस पे अकाउंट पे आप, या फिर कहीं और, जैसे कि ट्विटर होता है जैसे कि लिंक्डइन नहीं, ट्विटर होता है ना, तो उस पे आप अपना कंटेंट को, स्क्रिप्ट जो आपने लिखी है उसको अपलोड कर सकते हो। देन उस पे आपको पता चल जाएगा कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं, और जो लोग पसंद कर रहे हैं जिस भी कंटेंट को, आपके जो स्क्रिप्ट को, तो उस पे आप रिकॉर्ड करो, अपना वीडियो बनाओ। देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि वही इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है। तो आपको अलग अलग चैनल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारी चीजें होती हैं। और सबका एल्गोरिथम अलग होता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अलग होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग है, फेसबुक का एल्गोरिथम अलग है। तो हर चीज का आपको सीटीए और हुक वो सब चीजें अलग अलग लिखनी होगी। अब जैसे कि यूट्यूब का होता है डीएम, सॉरी, बायो, जो क्या होता है वो, लिंक इन बायो, ठीक है। एक सेकंड, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं इस चीज के लिए, मैंने बहुत मेहनत करी है, आज का जो सेशन लेने वाली थी मैं, तो बहुत मेहनत करी है, उसके बाद आप लोगों के सामने ये चीजें लाई हूँ। ओके, एक सेकंड, दिख रहे हैं आप लोगों को, नोट्स दिख रहे होंगे मैंने बनाए हैं। ओके। हम्म, हाँ जी, तो बायो इन लिंक फॉर, यूट्यूब के लिए जो होता है वो लिंक इन बायो होता है, ठीक है। और जो इंस्टा के लिए होता है वो डीएम, आप बोलते हो डीएम मी फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो ऐसा करके आपका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आप एक ही वीडियो को सब जगह पोस्ट करो, वो अलग पॉसिबल नहीं है, आपको सब जगह अलग अलग सीटीए देने होते हैं, अलग अलग हुक्स देना होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग बार बार एक क्वेश्चन सुन के घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, कि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, मैम ये, मैम वो, और आपके जो लीड्स क्वेश्चन करती हैं। तो इन दैट केस वी शुड ओपनली आस्क दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट इट, मे बी व्हेन वी कन्फ्रंट दैट क्वेश्चन वी माइट द आंसर टू इट, ठीक है। अब आपको बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्वेश्चन कर नहीं पाते, या फिर आप पूछते नहीं हो, या फिर वो सामने से क्वेश्चन नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, और बहुत ज्यादा आपको लगता है कि कितना क्वेश्चन कर रही है ये। तो उस टाइम आप अगर उनके सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हो तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है। आप उनको समझो, आप उनके क्वेश्चन को समझो, उनसे कन्वर्सेशन करो, ठीक है। और उनके जब क्वेश्चन को आप समझोगे तो इजीली आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। घबराओगे तो फिर आप लीड्स को क्लोज नहीं कर पाओगे कभी। तो ये चीजों में थोड़ा पेशेंस रखना होता है, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छे से आंसर देना होता है। लोग क्वेश्चन बहुत बार, कई बार करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें मतलब गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। एंड फिर उसका आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग देना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेस्ट वीडियो एडिटिंग। अब आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो स्मार्टफोन से अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आप कैपकट यूज कर सकते हो, आप इनशॉट यूज कर सकते हो, आप वी एन यूज करते हो, कर सकते हो, या यू कट यूज कर सकते हो। अब कैपकट का क्या होता है, कैपकट जो है ना वो जो एप्लीकेशन है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं चलती, बैन है वो इंडिया में। तो उसके लिए आपको वीपीएन अलग से डाउनलोड करना होता है। आपको कैसे करना है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर और लैपटॉप के थ्रू अगर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो उसके लिए प्रीमियर प्रो इजी होता है, जिसका कोर्स आपको ऑलरेडी मिला है एडिशनल प्रीमियर में, ठीक है। एंड फाइनल कट प्रो। अब इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ बहुत ज्यादा चीजों की, आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने एंड्रॉयड से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया इन शॉर्ट से, वीएन से, यू कट से, ठीक है। और उसमें आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो तो हर किसी के पास होता है। म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट। जो म्यूजिक आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली हम सब मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो हम यही प्रेफर करेंगे कि हम नशीद यूज करें, या फिर कुछ इस्लामिक
नात यूज करें, ठीक है। हम ज्यादा म्यूजिक पे फोकस नहीं करेंगे। तो जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन होते हैं, म्यूजिक होते हैं, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं आपके ऑडियंस का। ओके। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। फ्रेमिंग कैसे करनी है, प्लेसमेंट, आपका जो टेक्स्ट प्लेसमेंट है। अब बहुत सारे लोग बहुत ऊपर कर देते हैं या बहुत नीचे कर देते हैं, जो नजर ही नहीं आता। तो आपने अगर रील एडिट करी है इंस्टाग्राम से, जब आप एडिट करते हो ना, तो वो आपको एक वो बताता है कि आपको कहाँ पे टेक्स्ट अपना प्लेस करना है। आपको ना ही बहुत ज्यादा ऊपर करना है, ना ही बहुत ज्यादा नीचे, आपको बीच में करना है। क्योंकि सेंटर में ही आपका जो ऑडियंस है, वो सेंटर में ही ज्यादातर उनकी नजर होती है। तो आप कोई भी चीज लिख रहे हो तो वो सेंटर में ही देखेंगे, और सेंटर में ही आपको प्लेस करना है। थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना है, ठीक है। सब टाइटल्स कैसे रखने हैं, ग्राफिक्स कैसा होना चाहिए, लोगोज, एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड ट्रांजिशंस कैसे यूज करना है, फेड इन, फेड आउट, वाइब्स। बहुत ज्यादा ट्रांजिशन भी यूज नहीं करना, मतलब लोग ऐसे ऐसे ट्रांजिशन यूज कर लेते हैं कि देख कर ही चक्कर आने लग जाता है उनके रील को, उनके वीडियोस को। तो इतना ज्यादा ट्रांजिशन यूज नहीं करना है, वो अनप्रोफेशनल लगता है। थोड़ा सा यूज करो, और बहुत ज्यादा अजीब अजीब से ट्रांजिशन यूज ना ही करें तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये जो है फेड इन, फेड आउट, वाइब्स, स्प्लिट स्क्रीन, पिक्चर इन पिक्चर, तो ऐसा करके आप ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। व्यू, कट्स, फ्रेम रेट, पर्सपेक्टिव, साउंड एडिटिंग, ये सब चीजों का ध्यान देना है। आपका जो फ्रेम रेट है वो कितना होना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ। लाइटिंग टेक्निक्स, कलर करेक्शन आपका जो होता है। अब बहुत सारे लोग फिल्टर का यूज करते हैं, तो इतना भी फिल्टर आपको यूज नहीं करना कि बहुत आपका चेहरा ही ब्लर हो गया, आप मतलब क्या चीज है, वो वीडियो ही ब्लर हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज्यादा आपने उसमें फिल्टर का यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल सोबर रखना है, ठीक है। और अगर आप फिल्टर यूज करते हो ना, तो उसकी क्वालिटी इंस्टाग्राम गिरा देता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपको। और शेडोज, हाइलाइट्स थोड़ा सा कम आप यूज करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ओके, अभी इतना टाइम नहीं है थोड़ा, तो हम इसको आगे करते हैं। रिजोल्यूशन में आपको ध्यान रखना है 1080 पे, आपको 1080 और FPS 30, ठीक है। फ्रेम पर सेकंड ये होता है, FPS 30 आपको रखना है, 1080 और 30 FPS, ठीक है। और क्लियरिटी आपकी होना चाहिए, क्रिस्प क्लियर होना चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए, और स्मूथ होना चाहिए। आपको HD यूज करना है, HDR यूज नहीं करना। HDR में इंस्टाग्राम सपोर्ट नहीं करता, तो आप HD यूज करोगे तो वही बेस्ट होगा। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम आते हैं कॉल टू एक्शन पे। अब कॉल टू एक्शन हम, देखो सब कुछ कर लिया आपने, सारा एडिटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बट आपने बताया ही नहीं कि बंदे को करना क्या है आगे। आपने उसे कॉल टू एक्शन ही नहीं दिया। उसने आपकी रील तो देख ली, बट उसको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। तो फिर वहां से ना ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ना ही रीच बढ़ेगी, ना ही आपकी रील वायरल जाएगी। तो उसके लिए CTA आपको यूज करना है, वैल्यू लाइज इन मोटिवेटिंग कंज्यूमर्स टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब उसको आगे क्या एक्शन लेना है, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी ना। सच इज मेकिंग अ परचेज, या तो उसको परचेज करना है, या फिर लिंक पे क्लिक करना है, या फिर फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक लिंक, साइन अप करना है वेबसाइट पे। तो ये सब चीजें आपको CTA देना होगा, ओके। तो सम इफेक्टिव CTA एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। एंड गेट स्टार्टेड विथ योर एफिलिएट जर्नी, गेट योर फ्री ट्रिप, unlock exclusive access, limited time offer, act now, join our affiliate program and seize exciting opportunities, check my highlight for proof। ठीक है। Apply now and utilize your skills, start freelancing today and begin earning। Time ticking, register immediately, fill the link to kickstart your freelancing journey, एम्बार्क ऑन योर फ्रीलांसिंग जर्नी। ये सब हमारा हो गया CTA। अब इसके अकॉर्डिंग आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कुछ CTAs ये भी हैं, स्वाइप लेफ्ट टू सी व्हाई यू वांट टू मिस आउट।
ये क्राउजल पोस्ट जो होते हैं ना, उसमें ये बहुत ज्यादा चलता है। क्राउजल पोस्ट में स्वाइप लेफ्ट जो करते हैं उसमें, मतलब आपको क्यों ये मिस नहीं करना है। ये एक हुक हो गया। हुक होता है कि मतलब सामने वाला आगे स्वाइप करेगा ही आपकी जो पोस्ट है उसको। तो ये एक तरह का हुक हो गया। शॉप नाउ एंड अपग्रेड योर स्टाइल, गेट योर्स टुडे एंड फील द डिफरेंस, लिमिटेड ऑफर टाइम, डोंट मिस आउट, click to discover the magic for yourself, order now and get your hands on this exclusive deal, save this reel to watch later। अब आप लोग चाहते हो कि आपकी रील को सेव करें, लोग शेयर करें, शेयरेबल कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो उसमें रील को सेव करता है अगर कोई, तो इंस्टाग्राम उस चीज को बहुत ज्यादा हुक देता है और उसकी रीच को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो है ना, अगर आप सेव करवा रहे हो रील तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, मतलब आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। और शेयर कोई कर रहा है तो वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है कि कमेंट्स, अगर कोई कमेंट्स कर रहा है आपसे, कोई एंगेज कर रहा है रील के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लाइक्स। तो लाइक्स पे उतने ज्यादा रीच नहीं मिलती जितना कि सेव करने पे और शेयर करने पे मिलती है, ठीक है, और कमेंट करने पे मिलती है। तो अगर आप ऐसी कोई रील बना रहे हो जो कि सेवेबल है, शेयरेबल है, तो वो बहुत आपकी रील बहुत ज्यादा आपकी ग्रो कर सकती है, और हो सकता है उसमें आपको बहुत ज्यादा मिलियंस में व्यूज चले जाए। तो ऐसी कोई शेयरेबल कंटेंट बनाओगे तभी लोग पसंद करेंगे, ऐसी कोई रील बनाओगे कि लोग सेव करें तो तभी लोग सेव करेंगे, ठीक है। टैग अ फ्रेंड हु नीड्स टू सी दिस, ये चीज होती है कि टैग कर सकते हैं लोग फ्रेंड को। तो आप ये भी करवा सकते हो। वॉच अवर अदर रील फॉर मोर कंटेंट, आप इसमें एक सीटीए दे सकते हो कि मतलब लोग आपकी और भी रील को देख सके। फॉर मोर कंटेंट लीव अ कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक, ये भी बहुत अच्छा है। ट्रू और फॉल्स में ये होगा कि लोग आपसे एंगेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ट्रू फॉल्स जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है। DM me for the link, follow for more tips, read more on this blog। अब अर्जेंसी क्रिएट करना है तो उसके लिए अर्जेंसी, जैसे आपका कोई लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है तो वो आप लगा सकते हो, एक्ट नाउ, ऑफर एंडिंग सून, लास्ट चांस टू गेट इट टुडे एंड 5 स्लॉट्स लेफ्ट। इससे अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंटेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर्च फीड, वही मैंने जो बताया इसके पहले। कन्वर्सेशंस, आप अगर कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह के कंटेंट बनाना है। आप उनसे सजेशन ले सकते हो, आप उनसे पोलिंग करवा सकते हो, ठीक है। पॉपुलर हैशटैग्स आपको यूज करने हैं, ऑडियंस रिसर्च जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टे अपडेटेड, आपको अपडेट रहना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो 2023 में जो चल रहा था वही आप 2024 में यूज करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपडेट रहना है। यूज ग्रामरली टू चेक ग्रामर्स एंड स्पेलिंग्स, आपको ग्रामरली ऐप यूज करना है आपके स्पेलिंग्स को और आपके ग्रामर्स को चेक करने के लिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल भी। एसईओ फ्रेंडली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसका भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से चैट जीपीटी के थ्रू आपको कमांड देके वहां से आप कैप्शंस अपने डाल सकते हो, निकाल सकते हो। एसईओ फ्रेंडली कैप्शंस आप निकाल सकते हो। यूज चैट जीपीटी, पिंटरेस्ट यूज करना है। और फीडबैक्स एंड एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर सकते हो, आप अपने फीडबैक के रिव्यूज दे सकते हो, ठीक है। आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपकी जो टीममेट्स हैं उन्होंने आपको जो फीडबैक दिए होंगे, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो आपके क्लाइंट्स ने जो फीडबैक दिए होंगे आप उसको यूज कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हो, ठीक है। आपका क्रिएटिव माइंड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रील्स को, अपनी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक यूज करना है, क्वेश्चन आस्क करना है। आस्क क्वेश्चन मतलब आप एंगेज कर रहे हो लोगों से, आप क्वेश्चन पूछो कि आपको किस तरह के कंटेंट पसंद है, आप क्या चाहते हो आगे मुझसे क्या जानना है। इंफॉर्मेटिव रील्स चाहिए, एजुकेशनल चाहिए, इस्लामिक चाहिए, जो भी चाहिए आप एक पोलिंग करवा सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स को टैग करवा सकते हो, उससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया डिकोडिंग, अब आप
अभी जो हो, आप बिगनर हो, ठीक है। आपने अगर मान लो इन नेक्स्ट 6 to 5 मंथ आप ग्रो कर जाते हो, आपका एक बहुत अच्छा सा इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे ब्रांडिंग हो जाती है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग जाते हो, तो आपकी जो स्क्रैच, आपकी जो जर्नी है, आपने जो जीरो से स्टार्ट किया है, अगर आप उस चीज को रिकॉर्ड करते हुए चलते हो ना, तो आप बता पाओगे कि आप कहाँ से हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम आशुतोष सर की बात करें, तो उन्होंने हर चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी को भी रिकॉर्ड किया है कि वो किस तरह से ग्रीन स्क्रीन के सामने एक नॉर्मल सी चेयर के बैठकर, कोई सेटअप नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्टूडियो नहीं था, उन्होंने वीडियो क्रिएट किया है, ठीक है। और अब उनका सेटअप है, खुद का वीडियो, खुद का सेटअप है, और वो बहुत अच्छा सा अब वीडियो क्रिएट कर पा रहे हैं। एडिटिंग, उनकी टीम है पूरी एडिटर्स की। तो ये सब चीजें उन्होंने कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करी हैं, वो पूरा उनका एक उन्होंने एक वीडियो बना के रखा है, राइट। तो हाँ, आपकी जर्नी, आपको शुरू से स्टार्टिंग से आपने क्या 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 कैसे कैसे आप स्टार्ट करे हो, वो सब चीजों को आपको रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि आप आगे चल के अपने ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को बता सको कि मैं कोई आसमान से कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुई थी। मैंने भी पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इसमें अगर अपने पास सेव करके रखते हो अभी से, आपकी जो जर्नी है, तो वो आगे चल के आप बता सकते हो, बहुत काम आएगी। बिफोर एंड आफ्टर भी आप क्रिएट कर सकते हो उससे, ठीक है। आपकी एक पूरी एक जर्नी रहेगी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से हो, कौन से आप सिटी से बिलोंग करते हो, वो सारी चीजें, आप कितने छोटे शहर से हो, आपको आपकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि जो चीज हमारे पास है आपको उसी से ही स्टार्ट करना है। आपको अगर अच्छे वक्त का आप वेट करोगे, तो फिर वो वक्त कभी नहीं आता, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का मैंने एग्जांपल दिया है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो डियर, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि हर कोई इस्लामिक इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कोई ब्लॉगर हो, कोई कोई जैसे कि डॉक्टर है, वो भी अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ये सब कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, और हम भी इनकी तरह पॉपुलर हो सकते हैं। फायदा क्या होगा, आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस आती है, आपको और लोग मतलब प्रमोशंस के लिए अप्रोच करते हैं, तो उससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप जितना एफिलिएट में भी नहीं कमा सकते, उतना आप कंटेंट क्रिएटर बनकर कमा सकते हो पैसा, ठीक है। तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हो इन फ्यूचर, नेक्स्ट 2 to 3 years, तो आगे चल के आपके रिज्यूमे में भी ये चीज शो होगी कि आप कितने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने एक्टिवली वर्क कर रहे हो सोशल मीडिया पे। तो ये चीजों की भी डिमांड होगी, क्योंकि आपने अगर देखा होगा, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो हर चीज का प्रमोशन करते हैं। कोई भी न्यू चीज आ रही है, मार्केट में लॉन्च हो रही है, कुछ रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, कोई दुकान, कोई शॉप ओपन हो रही है, तो वो प्रमोट करते हैं ना। तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी जैसे कि ब्रांड है, तो वो तो यही चाहेगा कि हम बाहर किसी को पैसा ना देते हुए हम खुद ही कंटेंट क्रिएटर्स को हायर कर लें, जिससे कि हमारे पैसे बचे, है ना। तो वो चीज आगे चल के बहुत ज्यादा होने वाली है, और आगे चल के बहुत ज्यादा डिमांड कंटेंट क्रिएटर्स की बढ़ने वाली है, अभी ही बढ़ चुकी है, अगर आप देख रहे होगे तो। So they are known for their creative content, engaging style, and large following. Their unique approach and successful collaborations make them stand out. इनके जो यूनिक अप्रोच है, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन ये करती है, उनको ये बहुत अच्छे से ये मार्केट में स्टैंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रामशा सुल्तान है, इनके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, आप लोग बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे। ये डॉक्टर इमरान पटेल है, 7.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। इनके साथ आशुतोष सर ने पॉडकास्ट भी किया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है। तो 7.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे, और ये स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और बहुत सारे इनके वीडियोस आते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। ये रेहान नेवी हैं,
ये मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। अब देखो, मर्चेंट नेवी ऑफिसर होते हुए ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब 790 के फॉलोअर्स इनके, 7 लाख से ज्यादा। तो मतलब डॉक्टर हो, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर हो, ये मर्चेंट नेवी के ऑफिसर हो, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब एक और है ये अफरोज शेख, बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे ये, इनका यूट्यूब पे भी चैनल है। और अफरोज किचन करके इनका एक चैनल है। ये भी पेड प्रमोशन से काफी अच्छा कमा रही हैं, और मतलब इनकी लिविंग स्टाइल और जो भी चीजें हैं, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लाइक इनके बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब मुझे एजुकेटेड नहीं लगती हैं। फिर भी ये कितना ग्रो कर रही हैं बिना एजुकेटेड हुए। 691 के फॉलोवर्स है, 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके यूट्यूब पर। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसमें माइंड चाहिए, क्रिएटिव माइंड चाहिए, ठीक है। बस आप ग्रो कर सकते हो, और आपके पास कोलैबोरेशंस, प्रमोशंस, बहुत लाइन लग जाएगी, और उससे आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और ये मेरे इंस्टाग्राम का, आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी मेरा यूट्यूब चैनल की, यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल का नाम, आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब ये बताओ, सेशन कैसा लगा? सेशन कैसा लगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, वेरी इंफॉर्मेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंफॉर्मेटिव, ओके। बहुत अच्छा सेशन था, एक साथ। ओके। अच्छा, मैं कुछ चीजें और भी हैं जो मैंने स्लाइड्स में उसको नहीं लिख पाई थी। ऑब्वियसली बहुत लंबा सेशन हो गया है, आई नो आप लोग भी पक गए होगे। ओके। अच्छा हाँ, कंटेंट आइडिया रह गया। चले, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी स्क्रीनशॉट, डोंट वरी, ठीक है। कंटेंट आइडिया आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो कुछ चीजें जो मैंने लिखी थी, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी चीजें स्लाइड्स में कवर कर पाना नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली 1.5 घंटा हो चुका है, और 1.5 घंटे तक आप लोग अगर टिके हो मेरे साथ, तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम देखते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, 35। अच्छा मतलब आधे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, सेशन बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए, हाँ, तो ये मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जस्ट वेट। ओके। हाँ, जो मैंने आप लोगों को बताया, हाँ, आप लोग एडोबी पॉडकास्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने वॉइस को एनहेंस करने के लिए एडोबी पॉडकास्ट का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रोफेशनल एक वॉइस ओवर आएगा। एक और चीज, कैप्शंस ऐप होता है, वो लेकिन पेड है। अगर आप उसको थोड़ा सा जुगाड़ करके यूज करोगे ना, तो आप यूज कर सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ मोबाइल से, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा ऐप है, मतलब मैंने उसको ट्राई किया। और एआई में आप मतलब वीडियो क्रिएट कर सकते हो, आप कोई भी स्क्रिप्ट डालो, आपकी वीडियो आ जाएगी। और आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत उसमें सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। सबटाइटल ऐड करने के लिए कैप्शंस ऐप बहुत अच्छा है। और उसमें आप अपने वॉइस को बिल्कुल प्रोफेशनल वॉइस कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सारे लोगों का जो होता है, क्या कहना चाहिए, जो आप लोगों की लैंग्वेज होती है, जो आपका बोलने का वे होता है ना, तो वो चीज बहुत सारे लोग बिहार से होते हैं, माइंड मत करना, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है ना बोलने का तरीका। तो वो चीज आप कैसे उसको कर सकते हो, प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे कर सकते हो, वो चीज आप कैप्शंस के थ्रू बता सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक चीज रह गई बताना।
जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर, मेरी बहन, अमेजिंग सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ, आईडी सस्पेंड क्यों होती है? तो वो चीज देखो, आईडी सस्पेंड इसीलिए होती है। यस, बिहार वाले भाई बुरा मत मानना। ठीक है, सबका अलग अलग एक वो होता है, अलग अलग तरीका होता है बोलने का। ठीक है, जो एस आपका एसेंट होता है ना, सबका अलग अलग होता है। तो वो प्रोफेशनल आप वॉइस ओवर कैसे कर सकते हो? आप कैप्शंस को यूज करके कर सकते हो। ओके, हाँ हाँ, सस्पेंड क्यों होता है अकाउंट? देखो, आप लोग कई बार क्या करते हो, किसी की रील चल रही है, किसी का कुछ ऐड चल रहा है, तो आप वहां पे जाके अपना प्रमोशन करने लग जाते हो, राइट? जैसे कि मेरे साथ कई बार हुआ है। सॉरी। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे ही जो एड्स चल रहे हैं उस पे लोग आके बोलते हैं कमेंट करो मुझे, मतलब मैं आपको इतना इतना कमाना सिखाऊंगी, मैं आपको इतना कमा सकती हूँ। लाइक ऐसा करके कमेंट्स करते हैं। अब ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा, आपके एड्स पे कोई कमेंट कर रहा है आके, अपना प्रमोशन कर रहा है आके, तो आपको बुरा लगेगा और मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है, और रेस्ट्रिक्ट अकाउंट कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका जो अकाउंट है वो स्पैम में चले जाता है। अगर आपको 10 लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट अकाउंट कर दिया है आपका, तो आप स्पैम में चले जाते हो, जिससे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो भी सकता है और आपकी रीच गिर सकती है और परमानेंट बैन हो सकता है आपका अकाउंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। और जैसे कि आपको बताया है, आप डेली बेसिस पे अगर किसी को डीएम कर रहे हो ना, तो 10 से ज्यादा नहीं करना। आप अगर कंसिस्टेंटली डीएम करते जा रहे हो, तो उस चीज में ये होता है कि वो आपको बैन कर देता है इंस्टाग्राम। ठीक है, पर्सनली, सॉरी, परमानेंटली बैन हो सकते हो, या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल भी ना करो तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और आपको, जैसे कि आपने रील अपनी अपलोड कर दी, अब बहुत सारे लोग अपनी रील को खुद देखने लग जाते हैं। तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, अपनी रील को नहीं देखना है बार बार जाके, उससे रीच गिरती है आपकी रील की, ठीक है। अ, आप बार बार अपनी रील को देखोगे, अरे वो लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इंस्टाग्राम को लगता है आप अपने व्यूज खुद बढ़ा रहे हो, तो वो स्पैमिंग कहलाती है। तो ये चीज क्या होती है, आपकी रीच गिर जाती है। आपको अपनी रील जो पोस्ट आप कर रहे हो उसको आप पोस्ट कर दो, और बस आपको इंस्टाग्राम को ओपन नहीं करना, आपको बंद कर देना है आधे घंटे 1 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको ओपन करना है अपना इंस्टाग्राम, और तब तक के लिए बिल्कुल आपको छोड़ देना है इंस्टाग्राम को, ठीक है। उसके बाद आ, हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो रील बनाते हैं वो डीएम में शेयर करते हैं। बहुत बार मुझे भी लोग काफी शेयर करते हैं, तो ये बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। आप किसी को अपनी रील शेयर कर रहे हो तो इरिटेट कर रहे हो आप किसी को, ये काम मत करो, ठीक है। बल्क में आप किसी को अपनी रील शेयर मत करो बिल्कुल भी। तो उसमें भी क्या होता है, लोग आपको ब्लॉक कर देंगे परेशान होके, ठीक है। ब्लॉक करेंगे तो वही चीज होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपके अकाउंट की रीच गिर सकती है, परमानेंटली बैन हो सकता है, ठीक है। और जो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, अर्निंग मनी, ये सब चीजें आपको नहीं यूज करनी है। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग का है वो, और इसको इंस्टाग्राम स्पैमिंग करता है, स्पैमिंग कहता है, ठीक है। उनके जो एल्गोरिथम है, उनका जो रूल्स है, ये सब चीजों में वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट वो करते हैं। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग मनी ये सब यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल इसको चेंज कर दो, ठीक है। अब उसकी जगह न्यू वर्ड्स कुछ लाओ ना। वर्क फ्रॉम होम वैसे भी लोग आजकल सुनते से ही उन्हें लगता है कि अरे ये तो फेक होगा, फ्रॉड होगा। उनको मतलब यही लग जाता है ना कि आजकल वैसे ही स्कैम कितने चल रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करो अपने वर्ड्स को, सोशल मीडिया मोनेटाइज करो, मेक मनी करो, या फिर या फिर आप उसको सोशल मीडिया, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, राइट। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाँ, आपको जब भी अपलोड करना है, एक सेकेंड, हाँ, तो जब भी आप लोगों को अपलोड करना है रील, आप अपलोड कर रहे हो तो उसको हाईएस्ट क्वालिटी पे अपलोड करो,
ठीक है, आपकी सेटिंग्स में जाके आप उसको हाईएस्ट क्वालिटी में जाके उसको अपलोड करोगे। मैं एक बार चेक कर लूं, आप लोग को फिर बताऊं। इंस्टाग्राम पे जब आप जाते हो, ठीक है, आप कोई रील पोस्ट कर रहे हो ना, तो रील पोस्ट करते टाइम ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है, राइट? मोर ऑप्शंस में जाके, ठीक है, मोर ऑप्शंस में आपको मिलेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे लास्ट में ऑप्शन है। तो वो आप उसको ऑन कर देना, अगर ऑन नहीं होगा तो। ठीक है, तो उसको ऑन कर दोगे तो आपकी जो रील है वो हाईएस्ट क्वालिटी पे ही अपलोड होगी। और जो डेटा सेवर मोड है उसको आप ऑफ कर देना, जिससे कि जो आपकी क्वालिटी है वो मैक्सिमम आए, बहुत अच्छी आए, और आपकी जो रील है उसको उसको काफी अच्छी रीच मिले और काफी लोग पसंद करें। और हाँ, आपको कमेंट्स करना है लोगों के रील्स पे, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होगे ना, बहुत सारे इंस्टाग्राम फॉलोवर, सॉरी, कंटेंट क्रिएटर्स को आप फॉलो करते होगे। बहुत सारे आपके नीश से रिलेटेड जो लोग हैं उनको आप फॉलो करते होगे, जिसको आप पसंद कर रहे हो, जिनकी तरह आप बनना चाह रहे हो। ठीक है, तो उनकी रील पे जाके कमेंट्स करो, लोगों से एंगेज करो। लोग आपकी कमेंट्स पे अगर लाइक कर रहे हैं, या फिर आपकी कमेंट्स पे और भी ज्यादा और अदर कमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आप एंगेज कर सकते हो। ठीक है, वहां से लीड जनरेट हो सकती हैं। बहुत बार होता है, आप किसी की रील पे कमेंट करते हो तो लोग आपके अकाउंट को आके देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कि बंदी क्या कर रही है। तो जब चेक करते हैं तो हो सकता है वो आपसे पूछे वर्क के बारे में, तो लीड जनरेट आप कर सकते हो। फॉलो करो, लाइक करो, ठीक है, लोगों के रील्स को। और अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उनको रिप्लाई करो, ठीक है। ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कैप्शंस ऐप आप लोग जरूर से चेक करना, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है बताने का। राइट, अब चलिए, ये कोई पूछ रहा है कि ये हम कहाँ पोस्ट करेंगे। डियर सिस्टर, आपको ये सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। यूट्यूब, अगर आप चैनल बनाना चाहते हो तो यूट्यूब के लिए हम मैंने कंटेंट आइडियाज दिए हैं, इंस्टाग्राम के लिए दिए हैं। ओके। तो आज का सेशन कैसा लगा, जरूर से मुझे मेंशन करिएगा। अदीबा_बिजनेस वुमेन है मेरी इंस्टा आईडी, आईडी दे दी है, आप लोग मेंशन कर सकते हो। आज तक का सबसे लॉन्ग सेशन था, यस ऑब्वियसली, बहुत अच्छा वैल्यूएबल इंस्पिरेशन सेशन था। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग एंड तक टिके रहे हो, 30 लोग हैं अभी। तो थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सिस्टर, मैंने रोज इंस्टाग्राम पे अपडेट रहती हूँ, रोज रील्स, और फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहा, क्या कर रहे हैं? फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, इट्स ओके, बढ़ेंगे, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। बस ये सब चीजों को फॉलो करो, एंड जरूर से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। एंड सेशन अगर पसंद आया हो तो जरूर से मेंशन करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।